I wish Padmavat was more balanced in its screen time. अगर इंडस्ट्री के रूमर सही हो तो कॉकटेल 2 ऑफ स्क्रीन ड्रामा में ऑलरेडी ऑन स्क्रीन से ज़्यादा मसाला सर्व कर रही है। जो प्रोजेक्ट एक एक्साइटिंग सीक्वल लग रहा था, अब कह रहे हैं कि अंदर ही अंदर ईगो क्लैशेस चल रहे हैं। सोर्सेज के मुताबिक कृति सैनन के हाथ सबसे मीठी रोल लगा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2012 की कॉकटेल फिल्म में दीपिका पादुकोण का करेक्टर था। दूसरी तरफ रश्मिका मंदाना का रोल हल्का ज़रूर है, लेकिन बहुत ही लवेबल बताया जा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों एक्ट्रेसेस के दरमियान कोई राइवलरी नहीं चल रही। सेट पर दोनों की बॉन्डिंग और केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रांग बताई जा रही है। बॉलीवुड इंडस्ट्री जहां हीरोइंस के बीच कंपटीशन की स्टोरीज आम होती हैं, वहां ये दोस्ती काफ़ी रिफ्रेशिंग लग रही है। इतना कि लोग कह रहे हैं कि अगर जीले ज़रा की ओरिजिनल कास्टिंग ड्रॉप हो जाए तो फरहान अख्तर को इन दोनों को कास्ट करना चाहिए। लेकिन जहां फीमेल लीड्स परफेक्टली सिंक में लग रही हैं, वहां शाहिद कपूर के बारे में कुछ और ही सुनने को मिल रहा है। इनसाइडर्स कहते हैं कि वो अपने रोल को सपोर्टिंग समझकर कंफर्टेबल नहीं है, स्पेशली जब स्टोरी ज़्यादा फीमेल सेंट्रिक हो। ओरिजिनल कॉकटेल से कंपैरिजंस ने सिचुएशन को और भी इंटेंस बना दिया है। तब सैफ अली खान ने रिपोर्टडली लो की रहकर दीपिका और डियाना पेंटी के करेक्टर्स को शाइन करने दिया था। लेकिन शाहिद के बारे में कह रहे हैं कि वो इतनी आसानी से बैक सीट लेने के मूड में नहीं है। शूट के दौरान उनके टैंट्रम फिट्स की रिपोर्ट्स भी बार बार सामने आ रही हैं। लोगों का कहना है कि उनकी फ्रस्ट्रेशन का रीज़न सिर्फ रोल नहीं बल्कि रीसेंट सेटबैक्स भी हो सकता है। खास तौर पर ओ रोमियो का ठंडा रिस्पॉन्स, जिसने शायद उनको अपनी ऑन स्क्रीन पोजीशनिंग के हवाले से ज़्यादा सेंसिटिव बना दिया है। गॉसिप को और फ्यूल मिल रहा है कि रीसेंट डेवलपमेंट से भी रश्मिका मंदाना की वेडिंग गेस्ट लिस्ट में शाहिद का नाम रिपोर्टेडली नहीं था, और ये बात लोगों की नज़र से बच नहीं सकी। इवेंट पर वो कृति सैनन के साथ हैप्पीली पोज करती नजर आई, जबकि शाहिद के एब्सेंस ने काफी आईब्रोज रेज किए। हाँ, शाहिद ने फॉर्मल विश जरूर की, लेकिन इनसाइडर्स कहते हैं कि वो ज्यादातर विजय देवरकोंडा की वजह से कर्टसी थी। अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद प्राइवेटली अपने डिसीजन रिग्रेट कर रहे हैं और फिल्म साइन करने को लेकर सेकंड थॉट्स में हैं। ऊपर से लोगों ने ये भी नोटिस किया कि फिल्म के पोस्टर्स रिलीज होने पर शाहिद का इंस्टाग्राम बिहेवियर थोड़ा अजीब था, और इसी पर फैंस कह रहे हैं कि I did notice Shahid posting only his poster while Rashmika and Kriti posted posters of all three. Actions speak louder than words. ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी कि कृति और रश्मिका ने तीनों पोस्टर्स सेम पैटर्न में पोस्ट किए। पहला स्लाइड अपना पोस्टर, दूसरा शाहिद का और तीसरा एक दूसरी एक्ट्रेस का। लेकिन शाहिद ने क्या किया, सिर्फ अपना ही पोस्टर डाल दिया। तभी लोगों को सिग्नल मिल गया था कि शायद कुछ तो ऑफ है, और शायद अपनी यूजुअल पेटी मोड में वापस आ गए हैं। ऑनेस्टली शाहिद कपूर के ऐसे हर प्रोजेक्ट में पेटी बिहेव करना कोई न्यू बात नहीं है, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। याद है जब रंगून के टाइम पर शाहिद कंगना की एक्टिंग और टैलेंट को ओपनली एक्नॉलेज करने में थोड़ा हेजिटेंट लग रहे थे। शाहिद के इनसिक्योर बिहेवियर की रूमर्स तो काफ़ी पुरानी हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने तो सीधा कह दिया, इन एवरी मल्टी स्टार मूवी ऑफ शाहिद ही इज ऑलवेज इनसिक्योर लाइक पद्मावत एंड नाउ दिस कॉकटेल टू। पद्मावत के वक्त भी सुनना गया था कि शाहिद का संजय लीला भंसाली के साथ आर्गुमेंट हुआ था, क्योंकि उन्हें इक्वल रोल चाहिए था। स्टोरी ऑब्वियसली रणवीर और दीपिका के अराउंड ज़्यादा रिवॉल्व कर रही थी। और बाद में एक इंटरव्यू में शाहिद ने यह भी कहा कि अगर वो भंसाली की जगह होते तो सब करेक्टर्स को इक्वल स्क्रीन टाइम देते। देखो, अपने लिए ज़्यादा स्क्रीन टाइम डिमांड करना गलत नहीं है, लेकिन स्क्रिप्ट साइन करने से पहले पढ़ते भी तो है ना। अगर इशू था तो उसी वक्त क्लियर कर सकते थे, या थ्री एक्टर्स वाली मूवी ना साइन करते। लोगों ने तो उनकी इस हैबिट को समराइज करते हुए कह दिया कि शायद हर थ्री एक्टर मूवी में रोता ही रहता है। एक और ने कमेंट किया कि ही शुड स्टॉप साइनिंग मूवीज विद थ्री लीड्स, हिज ईगो कांट हैंडल इट। फिर तेरी बातों में उलझा दिया कि प्रमोशंस का सीन भी याद करो। शाहिद और कृति की फोटोज वायरल हो रही थी, जहां शाहिद लिफ्ट में हील्स पहने हुए थे जबकि कृति मोस्टली फ्लैट्स में थी। लोग कह रहे थे कि कृति इतनी टॉल हैं कि शाहिद ने उन्हें हील्स पहनने से मना किया और खुद हाइट मैच करने के लिए हील्स पहन ली। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कृति ने ऐसा कभी अपने दूसरे को स्टार्स जैसे कार्तिक आर्यन या अक्षय कुमार के साथ नहीं किया। उनके साथ वो कंफर्टेबली हील्स पहनती रही। अगर आप शाहरुख खान या आमिर खान को देखो तो वो एक्ट्रेसेस के टॉलर होने से बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हैं। अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ ने आमिर के साथ प्रमोशंस में हील्स पहनी थी। शाहरुख खान के केस में दीपिका, कैटरीना, अनुष्का तीनों उनसे टॉल लगती हैं, लेकिन कभी कोई ऑकवर्ड एडजस्टमेंट या डिस्कम्फर्ट नहीं दिखा। लेकिन शाहिद के केस में ये चीज स्पेसिफिकली नोटिस हुई, और इसी वजह से लोग उनकी इनसिक्योरिटी को और भी हाईलाइट कर रहे हैं। और अब लोग सीधा कह रहे हैं कि शाहिद की इनसिक्योरिटी काफ़ी विजिबल हो चुकी है, और उनका बिहेवियर हर नई प्रोजेक्ट के साथ रिपीट पैटर्न बन गया है। प्लस बीइंग शॉर्ट एंड बीइंग कास्टेड विद द टॉलर एक्ट्रेसेस, हिज ईगो कांट हैंडल इट।
बैक स्टेज इतना ड्रामा होने के बावजूद भी कॉकटेल 2 का हाइप कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब देखना यह है कि फिल्म एक्चुअली में ऑडियंस को इम्प्रेस करती है या फिर सिर्फ अपनी ऑफ स्क्रीन कंट्रोवर्सीज की वजह से याद रखी जाएगी। आप क्या सोचते हो? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर शेयर करो। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।